जून का महीना, भारतीय क्रिकेट फैंस करे शोर, टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंची और जीते वंस मोर। नमस्कार, खेल नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे जून के महीने की, भारतीय क्रिकेट के साथ कनेक्शन की, और आपको बताएंगे विराट कोहली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जून का थैंक महीना यू। आते ही थोड़ी खुशी आ जाती है, क्योंकि दो बड़े इवेंट्स इंग्लैंड के मैदान पर हमने जून के महीने में जीते हैं। राजकुमार जी, बिल्कुल राजीव, मुझे बहुत अच्छे से याद है 1983 वर्ल्ड कप। और उस वर्ल्ड कप ने तो सारा क्रिकेट ही बदल दिया भारत में। एक जी भारत का नेशनल गेम बन गया, मैं कहता हूँ शायद उस दिन के बाद से जी क्रिकेट। और बहुत सुनहरी यादें हैं वो 1983 का वर्ल्ड कप, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह हम जीते थे। और मुझे वो भी याद है जब सेलिब्रेशन के टाइम पे विराट ने डांस किया था, जी। अगर आपको याद हो तो। बहुत अच्छी यादें हैं जून के महीने की, और मैं चाहता हूं कि वो और ज्यादा अच्छी रहे, क्योंकि बहुत क्रूशल है ये महीना भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। और जून 25 जून 1983, जैसा कि आपने कहा राजकुमार सर, कोई भूलेगा नहीं। और ये जून का भारतीय क्रिकेट टीम के साथ फिर कनेक्शन कुछ ऐसा जुड़ गया, और खासतौर से इंग्लैंड में अगर हम जून के महीने में तो कुछ ना कुछ बड़ा कमाल करते हैं। अब तमाम जो हमारे श्रोता है, फैंस है, वो आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं कि 1983 में जब वर्ल्ड कप जीते तो विराट का पदार्पण भी नहीं हुआ था इस दुनिया में। विराट तो 88 बॉर्न है, तो जी तो उसको तो पता भी नहीं है कि क्या माहौल था या क्या। बट वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, एक जज्बा बन चुका था पूरे देश में कि भारत वर्ल्ड चैंपियन बना है। तो एक वो क्रिकेट एक रिलीजन की तरह हो गया था, सभी क्रिकेट खेलना चाहते थे। जी और तभी से जैसे विराट बड़ा हुआ तो हम लोग जैसे आइडलाइज करते थे सुनील गावस्कर को या कपिल देव को। तो इन्होंने इनके टाइम पे सचिन तेंदुलकर आ गए, तो उनको देख के बड़ा हुआ विराट। और लेकिन 1983 का वो वर्ल्ड कप और जो कपिल बाजी की वो फोटो है, वो कभी भी कोई नहीं भुला सकता। और आज भी 2011 में जरूर हम जीते हैं वर्ल्ड कप, लेकिन जो 1983 की यादें हैं वो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं भूल सकता। और राजकुमार सर, खासतौर से अगर हम बात करें कि टोटकों की बात करें, क्या आपको लगता है ये टोटके वाकई काम आते हैं? जैसे मैंने एक कनेक्शन निकाला कि जून के महीने में हमने दो बड़ी ट्रॉफी इंग्लैंड में जीती है, यानी इंग्लैंड अगर हम जा रहे हैं और जून का महीना है तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो ये आपको लगता है ये टोटके होते हैं खिलाड़ियों के जहन में? हमने अक्सर सुना है कि मोइंदर अमरनाथ जो है लाल रुमाल रख के बैटिंग करते थे। सनी भाई के बारे में इसी तरह के टोटके हैं। हर खिलाड़ी के साथ कुछ ना कुछ टोटका है। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहते हैं कि पहले लेफ्ट पैर में ही जो पैड वो बांधते थे। तो ये टोटके क्या होते हैं खिलाड़ियों के जहन में? ज्यादातर खिलाड़ी कुछ ना कुछ टोटका राजीव होता है। कोई सुबह उठ के पूजा करता है, कोई लेफ्ट पैड पहले बांधता है, कोई राइट ग्लव्स पहले डालता है, कोई पहले कदम जो वो रखते हैं ग्राउंड में, लेफ्ट लेग रखते हैं। आप अक्सर देखिएगा कि बैटिंग करने जाते हुए वो रुकेंगे और लेफ्ट पहले रखेंगे या राइट पहले, जो उनको बताया जाता है। तो काफी हद तक माने जाते हैं टोटके। और मैं तो चाहूंगा कि ये वाला टोटका भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये हो जाए तो एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप जिसका सभी को इंतजार है, तो वो अगर भारत को मिलती है तो मैं कहूंगा ये जून के महीने में हर साल भारत को इंग्लैंड जाना चाहिए। बिल्कुल। 18 जून से टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो रही है राजकुमार जी, और 22 को खत्म हो जाएगी। 23 जून को हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2013। वो मैच मैंने कवर किया था। वो बर्मिंघम में मैच था, जहां एजवेस्टन में फाइनल मैच। उस पे तो आगे आएंगे, लेकिन पहले 25 जून की बात कर लेते हैं, 23 से पहले। 25 जून 1983, तब आप कहाँ थे सर, और कैसे आपने देखा था उस फाइनल मैच को? राजीव, वो एक ऐसा मैच था जो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता था और देख रहे थे, क्योंकि हम लोग जब उस टूर्नामेंट में गए थे तो वी वर अंडरडॉग्स। उससे जी पहले भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था वर्ल्ड कप में, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत वेस्ट इंडीज को हरा सकता है। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, पहले ही मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया, तो एक आशा सी जगी थी कि भारत कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद फिर इंग्लैंड को हमने सेमीफाइनल में हराया, जो कि काफी बड़ा मैच था, क्रूशियल मैच था। तो फाइनल के लिए सभी की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, तैयारी थी कि सब लोग टीवी के सामने एक एक घंटा पहले से बैठे हुए थे कि अब मैच शुरू होगा। अनफॉर्चुनेटली भारत की बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं रही थी, जी और भारत 183 रन पर आउट हो गया। तो सभी को लग रहा था कि वेस्ट इंडीज, जो कि इतनी स्ट्रांग लाइनअप था उनका बैटिंग का, कि बहुत जल्दी खत्म होगी। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि भारत यहाँ पर तक पहुंच के
ये मैच हार जाएगा। तो मुझे याद आता है कि मेरे भी सब फ्रेंड्स हम लोग बैठे हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, और लेकिन जब 183 पे आउट हुए तो सब लोग इतने मायूस हो चुके थे। सबने कहा कि अरे छोड़ो, चलो हम लोग पूल पे चले गए थे, स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करने। और जब वापस आए तो शायद 3 या 4 विकेट आउट हो गए थे। जी। लेकिन विव रिचर्ड्स खेल रहे थे, और विविन रिचर्ड्स जिस तरह खेल रहे थे तो लग रहा था कि ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कपिल पाजी का वो कैच, वो भी एक यादगार लम्हा है भारतीय क्रिकेट के लिए, कि जिस तरह उन्होंने वो मदन लाल जी की बॉल पे वो कैच पकड़ा था, जब विविन रिचर्ड्स ने पुल मारा और उन्होंने 20-25 यार्ड पीछे भागकर वो कैच जब पकड़ा, तो राजीव एक आशा बंधी थी कि ये भारत ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। और उसके बाद तो फिर वो जो हिस्ट्री रची गई वो बहुत ही लाजवाब थी, और उसने सारी क्रिकेट को बदल दिया भारत की। बिल्कुल। और आखिरी आईसीसी ट्रॉफी जो राजकुमार जी जीते हम लोग, वो भी जून के महीने में थी। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। और वो टूर्नामेंट बहुत ऐतिहासिक था। एक बार फिर मैं बहुत लकी था कि उस टूर्नामेंट को मैंने कवर किया। और उसमें एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जब रोहित शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी ने परमानेंट ओपनर की जगह दे दी थी। उनसे पूछा गया आप ओपन करेंगे, और उन्होंने माना, और उसके बाद हिस्ट्री रचा रोहित शर्मा ने एज अ ओपनर। 2013 की यादें कैसे आप देखते हैं? वो भी जून का महीना था, और ये जून का जो जादू है वो फिर सिर चढ़ के बोला भारतीय टीम के। राजीव, मेरे लिए जून वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा बर्थडे होता है, और वो 18 जून को ही होता है, जिस जी। दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो रही है, उसका जी। फाइनल शुरू हो रहा है। तो जून मेरी फैमिली के लिए बहुत, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लकी है। तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। और 2013, जैसा आपने कहा था, एक रेवोल्यूशन आई थी भारतीय क्रिकेट में, जब रोहित शर्मा और शिखर धवन ने जिस तरह बल्लेबाजी की पूरे टूर्नामेंट में, जी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो शायद मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी ही नहीं आने देंगे। बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड रहा था वो दोनों का, और जिस तरह लाजवाब बल्लेबाजी की थी शिखर ने, मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोरर थे शिखर उस टूर्नामेंट के। और रोहित ने बहुत मतलब ऐसा डोमिनेट किया था इन दोनों ने, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भारत का बहुत लाजवाब रहा था। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भारत वहां पर भी बहुत ज्यादा वो नहीं था, फेवरेट्स नहीं थे, लेकिन बहुत शानदार क्रिकेट खेलकर भारत ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बिल्कुल। और विराट कोहली, क्योंकि उस चैंपियंस ट्रॉफी की एक बड़ी खासियत थी कि जब भारतीय टीम ने वो इंग्लैंड को हराया फाइनल मुकाबले में, मुझे याद है बारिश की वजह से ओवर्स कम होते जा रहे थे। हम लोग कभी स्टेडियम के अंदर जा रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे, और ये दुआ कर रहे थे कि मैच खत्म हो जाए। और क्योंकि इंग्लैंड में बहुत देर में सूरज डूबता है, तो इस वजह से ओवर्स को कम करते करते 20 ओवर का मैच किया गया, वो मुझे अच्छी तरह याद है। और एक बहुत छोटा सा टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा गया था, और आखिरी ओवर जिस तरह से अश्विन ने डाला, और उससे पहले ईशांत शर्मा की बड़ी पिटाई हो रही थी राजकुमार जी, वो 1-2 ओवर जो है मेरे अभी भी जहन में है। ईशांत शर्मा ने जब आउट किया 2 बल्लेबाजों को, और उसके बाद अश्विन ने आखिरी ओवर डाला, वो ऐतिहासिक लम्हा था। लेकिन उससे भी बढ़िया बात ये थी कि जब टीम जीती तो सबको व्हाइट कोट दी गई थी पहनने के लिए, व्हाइट हम्म। जैकेट्स दी गई थी। उसमें लोगो लगा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, और फिर विराट ने उस समय बड़ा एक डांस चला हुआ था। उस डांस में उन्होंने उस गाने पे डांस भी किया। वो व्हाइट कोट के बारे में कभी विराट ने बताया कि अलमारी में कहाँ रखा है उन्होंने उसको? नहीं, बहुत ट्रेजर करता है वो ऐसी चीजों जी। को, बहुत ही संभाल के रखता है। अपनी वर्ल्ड कप की शर्ट भी उसने फ्रेम करा के अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। तो इसी तरह कोट को भी उसने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। ऐसी चीजें वो, मतलब वैसे चैरिटी के लिए बहुत सारी चीजें वो गिफ्ट करता है, जी। किसी भी चैरिटी के लिए जब होता है। लेकिन जो ये कुछ बेहतरीन यादें हैं वो अपने पास वो संजो कर जरूर रखना चाहता है। उसमें ये व्हाइट वाला कोट भी है, जो उसने बहुत संभाल के रखा हुआ है अपने ड्रॉअर में, और वो राजकुमार वार्डरोब जी में। गाना भी मुझे जहन में आ गया, क्योंकि उस जाने से पहले उन्होंने आईपीएल में क्रिस गेल के साथ बहुत डांस किया था। गैंगनम वो गाने के बोल थे, और उसपे उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टेप किए थे। कोशिश की थी कि जितने प्लेयर हैं सबको वो नचा लें। तो ये विराट कोहली का एक तरह से कहा जाए उसके बाद, क्योंकि उनको कप्तानी करनी पड़ी 2014 से, फिर वो एज अ प्लेयर शायद वो एक बड़ा टूर्नामेंट आखिरी था, उसके बाद से वो कप्तान बने और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। बिल्कुल राजीव, वहां से एक लगा था कि एक ऐसा प्लेयर है जिसको कप्तानी दी जा सकती है भारतीय क्रिकेट में। जी। मेरा तो मानना था कि वो बॉर्न लीडर है, और शुरू से उसमें कप्तानी के बहुत गुण थे, क्योंकि ही लाइक्स लीडरशिप। वो डोमिनेट करना चाहता है, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो जिम्मेदारी लेना चाहता है।
आप अगर देखें जैसे ही कप्तान बने हैं तो उनका प्रदर्शन भी कितना इम्प्रूव हुआ। बल्लेबाजी के भी अगर उनके आप स्टैट्स देखेंगे तो उनकी एवरेज काफी ऊपर चली गई। इस टूर्नामेंट तक वो एक जैसे कहते हैं ना बेबी ऑफ द टीम थे पहले, माना एक यंगस्टर ही माना जाता था कि एक यंगस्टर है जिसको ग्रूम किया जा रहा है, और सडनली वो एकदम से बड़े हो गए कि कप्तान बन गया 2014 में। तो वहां से बहुत बड़ा चेंज आया विराट की क्रिकेट में। लेकिन एक बहुत अच्छा लर्निंग फेज था ये, इस समय जब MS धोनी के अंडर वो सीख रहे थे, और बहुत उन्होंने हमेशा उनका मानना है कि मैंने बहुत सीखा है MS से कप्तानी के बारे में, क्योंकि लाजवाब कप्तान थे MS धोनी, और जिस तरह वो कूल रहते थे। तो मैं उसको वही बोलता था कि और अभी भी यही बोलता हूँ कि जिस तरह क्रंच सिचुएशन में MS कूल रहता था, वो आपको जरूर सीखना है MS धोनी से। तो ये 2013 की चैंपियनशिप में बहुत कुछ सीखने को मिला विराट को, क्योंकि एक तो टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, बहुत ज्यादा उनकी बल्लेबाजी आई नहीं, लेकिन जब भी आई तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और एक मेन प्लेयर की तरह वो उभर कर आ गए थे उस समय तक भारतीय क्रिकेट में, कि एक जो लगता है कि ये फ्यूचर है भारतीय क्रिकेट का, वहां से शायद वो जाने लगे थे। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था उनकी क्रिकेट का। और राजकुमार जी, अगर हम आईसीसी का इंग्लैंड के कनेक्शन से बात करें तो पॉजिटिव चीजें भी हैं और वहीं बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट्स जब इंग्लैंड में हुए तो हम 2 बार जीते हैं, लेकिन अक्सर हम हारे हैं वहां पे। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर लें, जब वो वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में एक रिफ्ट की खबर आई थी, पूरी की पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गई, मुझे अच्छी तरह याद है। और महेंद्र सिंह धोनी को ये दिखाना पड़ा कि हम सब एक साथ हैं। हालांकि उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब था, हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। फिर 2017 वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, तो वहां पे हारे। फिर 2019 हारे। तो इंग्लैंड के साथ आईसीसी का कनेक्शन अगर हम देखें तो एक तरफ अगर हम दो पॉजिटिव चीजें हैं तो कई नेगेटिव चीजें हैं जो आपको सतर्क रखेंगी जब आप आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स खेलेंगे इंग्लैंड में। बिल्कुल राजीव, और ये बहुत मैं कहूँगा बड़े मुश्किल हैं, ये बहुत ऐसी यादें हैं ये दोनों जो आप ने याद दिलाई, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 का वर्ल्ड कप। दोनों ही टूर्नामेंट अगर आप याद करें, भारतीय टीम में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी, और लग रहा था कि मतलब बिल्कुल अजय है भारतीय टीम, जिस तरह का परफॉर्मेंस था, जिस तरह का डोमिनेंस था चैंपियंस ट्रॉफी में, पूरे टूर्नामेंट में हम सबको हराते हुए फाइनल में पहुंचे थे, और पहले भी पाकिस्तान को हरा चुके थे, तो लग रहा था कि भारत बहुत इजीली ये केक वॉक होगी भारत के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक डिसीजन पहले उनको बल्लेबाजी कराने का, वो शायद उल्टा पड़ गया भारत के लिए, और वहां से भारत उभर ही नहीं पाया। और जिस तरह पाकिस्तान ने शानदार क्रिकेट खेली, तो वो एक गलती हुई, और उसी को रिपीट किया 2019 में भारत ने। अगेन वर्ल्ड कप में भारत अजय लग रहा था कि सभी टीमों को जिस तरह डोमिनेट करके हरा रहा था, वन साइडेड मैचेस भारत ने जीते थे वर्ल्ड कप में। और अनफॉर्चुनेट बारिश, जो 15 मिनट का वो जो व्यवधान पड़ा है, और उस नेक्स्ट डे जो 15 मिनट का क्रिकेट हुआ, वो हमारा वर्ल्ड कप ले गया, मैं कहूंगा। तो जी। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है, जो कि कभी भुलाया नहीं जाएगा भारतीय क्रिकेट में। जिसने भी वो देखा है, अभी तक यकीन नहीं होता कि भारत इतना छोटा स्कोर चेज नहीं कर पाया। एंड मुझे लगता है अगर वो पहले दिन मैच होता, कंप्लीट होता, और बैड लाइट और का व्यवधान नहीं पड़ता, तो शायद भारत पहले दिन इजीली वो मैच जीत जाता। बट वही है, इफ एंड बट क्रिकेट में नहीं चलता है। आफ्टर ऑल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम विराट के इंग्लैंड कनेक्शन की बात करें तो वो भी कोई बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं रहा है अभी तक। और मुझे मुझे लग रहा है विराट चाहेंगे कि जून के महीने में वो कम से कम शुरुआत अच्छी करें इस बार इंग्लैंड में। बहुत कॉन्फिडेंट भी थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कैसे आप देखते हैं 2014 का वो इंसिडेंट जब विराट ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि उनके जहन में आ गया था कि वो क्रिकेट छोड़ देंगे, जिस तरह से एक खराब दौर उन्होंने देखा। क्या है वो इंग्लैंड का कनेक्शन? क्या कुछ इंग्लैंड से आपकी बातें होती थी जब विराट 2014 में थे वहां पे? जी, वो शायद सबसे डिफिकल्ट फेज था विराट कोहली का। और जी। विराट एक इतना कॉन्फिडेंट बच्चा है, इतना कॉन्फिडेंट मेरे को बच्चा तो नहीं है, मतलब इंसान है वो कि वो किसी भी चीज को फेस करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहता है। ही इज रेडी टू फेस एनीबॉडी, एंड कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो। लेकिन पहली और अंतिम बार, टच वुड की अंतिम बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे ऐसा फेज ना आए उसके करियर में। जी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब वो घबरा गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब
वो जो कुछ भी कर रहा था, हर इनिंग के बाद मैं उससे बात कर रहा था। मतलब हमने जो टेक्निकलिटीज हैं, आप खुद क्रिकेटर हैं, आपको पता है कि क्या क्या मैंने किया होगा। वो लेग स्टंप के बाहर खड़ा हो रहा था, मैंने उसको 2 लेग पे खड़ा किया कि जिससे आप कि ऑफ स्टंप आप वो बेहतर कवर कर पाएंगे। वो अंदर आके खड़ा हुआ, फिर भी वो आउट हो गया एंडरसन को। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे एंडरसन, मतलब अपनी पीक पर थे और लाजवाब गेंदबाजी की उन्होंने। और जी। विराट को ऐसे एरियाज में उन्होंने बॉल डाली कि वो उसको छोड़ भी नहीं पा रहा था और खेलते ही वो निक कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी बैकलिफ्ट पे थोड़ा सा काम किया। आप यकीन करेंगे राजीव, उस समय इंटरनेशनल कॉल्स बहुत महंगी होती थी और जी। मैं इतनी लंबी लंबी मैंने कॉल की हैं कि मेरा अगर उस टाइम का कोई मोबाइल का बिल देखे तो वो दैट वेंट इन लैक्स, उस सीरीज में। कि क्योंकि मैं इतनी लंबी उससे बात करता था, उसे जी। समझाना कि आप ऐसे कर रहे हो, अब मिडिल स्टंप पे खड़ा हो जा, थोड़ा राइट शोल्डर थोड़ा सा खोल या बंद कर, या बहुत सारी चीजें, बैकलिफ्ट तेरा बाहर से आ रहा है। एंड मतलब वो हर बार कहता था। फिर मैंने एक स्टेज ये आई जब सेकंड टेस्ट मैच में, मुझे याद है कि सेकंड मैच था या थर्ड लॉर्ड्स में, वो वेल लिफ्ट करके डाउन द हिल, आपने देखा ही है लॉर्ड्स कि हाँ, वो जो अंदर आता है स्लो, बॉल नेचुरली। जी। नहीं वो अगेंस्ट द स्लोप, वो वेल अच्छा, लिफ्ट जी। करके वो वेल लिफ्ट करके वो आउट हो गया। तो बड़ा यार अनफॉर्चुनेट सा पार्ट था। तो उस दिन शाम को मैंने बोला कि ठीक है मैं वहां आ जाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम ही वाज सो नर्वस, कहता है कि हाँ सर आप आ जाओ। तो मैंने अपना फटाफट वीजा अप्लाई किया और उसके बाद मैंने बोला कि सेकंड इनिंग में आप थोड़ा सा कॉशियस रहे और कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट मैच से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। तो ही सेड फाइन सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो आउट हो गया उस सीरीज उसमें। तो मैंने अपना तब तक मेरा वीजा आ गया, मैंने अपना टिकट वगैरह बुक कराया कि मैं आ रहा हूँ इंग्लैंड। तो मैच से एक दिन पहले मुझे जिस दिन मतलब मुझे वहां जाना था, उससे एक दिन पहले मुझे फोन आया इसका। कहता सर आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहता सर आप मत आइए। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं सर, दैट विल ऐड मोर प्रेशर ऑन मी, और आप चिंता मत करो, नाउ आई विल सी हिम कि कैसे अब मैं आउट नहीं होऊंगा। और लास्ट मैच में आई थिंक ही गॉट सम रन्स आल्सो, 50 ऑड रन बनाए उसने। तो मतलब बहुत ज्यादा वो एक ऐसा फेज आया, और मुझे लगता है कि शायद सभी क्रिकेटर्स की लाइफ में ऐसा फेज आता है कि जब आप एक एक रन बनाने के लिए तरसते हैं। तो वो जी। एक ऐसा फेज था जब उसे लग रहा था कि उसे यही नहीं पता लग रहा था कि आप मैं रन कैसे बनाता था। तो ये मैंने बहुत बड़े क्रिकेटर्स के साथ भी देखा है। और एक इंसिडेंस मुझे याद आता है महेंद्र अमरनाथ का, जब वो वेस्ट इंडीज में मैन ऑफ द सीरीज बने थे, उसके बाद पाकिस्तान में मैन ऑफ द सीरीज बने, और फिर यहाँ पर सीरीज हुई तो उनकी 6 इनिंग में उन्होंने 1 रन बनाया था। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट, कभी कभी एक ऐसा फेज आता है क्रिकेटर की लाइफ में, वो स्टार्स होते हैं या वो एक समय होता है ऐसा कि जब वो अपना मतलब भूल जाता है कि एज ए बॉलर वो भूल जाता है कि मेरा एक्शन कैसे है, या एज ए बैट्समैन वो भूल जाता है कि मैं रन कैसे बनाता था, कि मैं पहले 1 रन बना लूं, मैं जीरो पर बार बार आउट हो रहा हूँ, मैं पहले 1 रन बना लूं। तो वो एक बहुत खराब फेज था विराट कोहली के लाइफ का, और आशा करता हूँ कि ऐसा फेज दोबारा ना आए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि 2014 और 2018 में क्या फर्क है, तो बड़ा मजेदार जवाब रवि शास्त्री ने दिया कि 2018 के बाद से फर्क ये है कि 5 साल 4 साल और बड़े हो गए हैं विराट, और 5,000 से ज्यादा रन हो गए हैं, और पहले से ज्यादा स्लिम है और फिट है। तो क्या ये स्लिम और फिट विराट इंग्लैंड में इतिहास अपना भी बदलेंगे और टीम का भी बदलेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल राजीव, बहुत डिटरमिन्ड है वो और बहुत फोकस है इस बार। मतलब वैसे तो मैं उसके फोकस की कोई कमी कभी होती नहीं है, लेकिन हाँ एक इंग्लैंड एक ऐसा एक वो है, बैक ऑफ द माइंड है कि सभी लोग कहते हैं कि विराट इंग्लैंड में रन नहीं बनाता। तो बैक ऑफ द माइंड में आप उस चीज का जवाब देना चाहते हैं। और शायद विराट भी बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है कि एक तो पहली चीज है उसके लिए इम्पोर्टेंट की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी ट्रॉफी उसने जीती नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक सोच है कि मुझे ये वाली ट्रॉफी जीतनी है। और जैसा कि मैंने भी उसे बचपन से एक ही बात बोली है कि असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होता है। तो ही ऑल्सो रियलाइजेस दैट, एंड वो भी वही मानता है कि टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा क्रिकेट है। और उसकी पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है वर्ल्ड की, और विराट चाहता है कि मैं वो जीतूं। और एज इट इज, क्योंकि आईसीसी की बहुत ज्यादा ट्रॉफीज वो नहीं जीत पाया, बहुत ज्यादा क्या कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया है, तो वो चाहता है कि वो जीतूं मैं। और साथ साथ अपना प्रदर्शन उनका जी। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजीव अगर आप भारत की बैटिंग देखें
और मतलब टीम का कंपोजिशन देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं होते हैं। जी। और जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट विराट खेलना चाहता है, तो वो चाहता है कि 5 बॉलर्स के साथ में खेलूं अगर मुझे टेस्ट मैच जीतना है। तो अगर टेस्ट मैच जीतने के लिए अगर आप 5 बॉलर्स खिला रहे हैं और एक विकेट कीपर है, तो आपके पास सिर्फ 5 बल्लेबाज रह जाते हैं। तो विराट का यही मानना है कि हम पांचों को और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। एंड एज ए कैप्टन मेरी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि मैं वहां पर जिम्मेदारी लूं और मतलब बैटिंग को मैं मेरे आसपास रिवॉल्व करे बल्लेबाजी। तो इसके लिए वो बहुत डिटरमिन्ड है कि मुझे अच्छा करना होगा, तभी हम ये टेस्ट चैंपियनशिप और ये सीरीज जीतेंगे। बिल्कुल। और विराट के लिए डबल चैलेंज है राजकुमार जी एक तरह से, क्योंकि 2007 में हम आखिरी बार टेस्ट सीरीज जीते थे। टेस्ट चैंपियनशिप को अगर हम अलग भी हटा दें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आए, हमने दक्षिण अफ्रीका जाके रिसेंटली एक टेस्ट मैच जीता जोबर्ग में। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इंग्लैंड वो जगह है जहां पे पूरी की पूरी टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। और विराट से जब पूछा गया तो विराट ने कहा कि मेरे लिए तो चैलेंज उतना बड़ा नहीं है, मैं बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे लिए चैलेंज मैं नहीं मानता मेरे लिए कोई बड़ा चुनौती है, बट टीम के लिए बड़ी चुनौती है। अब इस बयान के मतलब यही निकाले जा सकते हैं कि आप कभी जीते नहीं है इंग्लैंड में सीरीज 2007 के बाद। राहुल द्रविड़ आखिरी कैप्टन थे जो जिन्होंने वहां सीरीज जीती थी। ये भी एक एक बड़ा चैलेंज है इस दौरे का, 4 महीने का, क्योंकि लंबा टूर है। बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जी। इंग्लैंड को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत स्ट्रांग टीम है इस समय। अगर आप देखें इंग्लैंड, पहले कई बार ऐसा हुआ कि उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे या कुछ ऐसा था, लेकिन अभी तो बहुत ही फुल फ्लेज एक बहुत स्ट्रांग टीम है, जो बहुत शानदार उनका बॉलिंग लाइनअप है, बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज है उनके पास, अच्छी बैटिंग है। तो इंग्लैंड को जैसे कभी भी हराना इंग्लैंड में बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन इस बार और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग उनकी अभी टीम है, पीक कर रही है वो टीम। तो जी। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय टीम को। और मुझे लगता है कि एज ए टीम भारत को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी अगर भारत को ये सीरीज जीतनी है। और सबको कहते हैं 100% देना होगा, मुझे लगता है कि मोर देन 100% सभी खिलाड़ियों को देना होगा अगर भारत को ये सीरीज जीतनी है, क्योंकि सफर बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात बस यही है, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव चीजें लेके चलते हैं, कि भारतीय टीम का जो प्रोसेस रहा है पिछले 2-3 सालों में, विराट जब से कप्तान बने, 2014 का खराब दौर इंग्लैंड में, फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पे वो रन बनाते हैं उसी उसी साल में, 600 से ज्यादा रन बना देते हैं। मुझे याद है कप्तान बनने के बाद उन्होंने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी 2-3 टेस्ट मैचेस में। ये प्रोसेस आपको लग रहा है वो इंग्लैंड से ही शुरू हो गया था? विराट का जो खराब दौर आया उसने ही बता दिया कि खराब दौर आया तो अच्छा भी आएगा, और इसीलिए इंग्लैंड को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं विराट अपनी लाइफ में। जब जब इंग्लैंड जाते हैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस अपने लिए लेके जाते हैं वहां पे। देखिए, इंग्लैंड एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है, सिर्फ विराट ही नहीं, बल्कि सारे बल्लेबाजों के लिए खासकर, क्योंकि बहुत टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं वहां पर किसी भी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि पूरे दिन गेंद स्विंग करता है। अभी धूप निकल रही है तो बॉल स्विंग नहीं कर रहा है, सडनली बादल आते हैं और बॉल स्विंग करना शुरू हो जाता है। तो आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम, आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है एज ए बैट्समैन। तो वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और स्पेशली भारतीय कंडीशंस में गेंद ज्यादा स्विंग नहीं करता है, एंड सडनली गो देयर एंड यू फाइंड कि कोई ऐसे भी बॉल फेंक रहा है, कोई हल्का जो इरेगुलर बॉलर भी है उसका बॉल भी स्विंग कर रहा है। तो आपको वो वहां पे एक्लेमेटाइज होना बहुत जरूरी हो जाता है। और अभी तो इंग्लैंड के पास एज इट इज वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, जो कि बहुत अच्छे एरियाज में बॉल डालते हैं, और एक बहुत बैलेंस टीम है। तो एक बड़ा चैलेंज है ये। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी टेस्टिंग है भारतीय ओपनर्स की। अगर वहां पर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं भारतीय ओपनर्स, और रोहित शर्मा इस बड़े रोल में है, अगर वो डोमिनेट करते हैं, तो रोहित शर्मा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंग्लैंड टूर पे, कि अगर रोहित शर्मा अपनी उसी तरह की क्लास दिखाते हैं जो वनडे में वो जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं और डोमिनेट कर कर अगर बल्लेबाजी करते हैं, तो वो जो नया बॉल का प्रेशर हट जाएगा, तो मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत आसान हो जाएगा और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी भारतीय टीम के लिए। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अच्छे चैलेंजेस हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोसेस भारतीय टीम का बहुत अच्छा रहा है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही है, माइंडसेट बहुत अच्छा है, क्योंकि बोथ कैप्टन एंड कोच आर ऑन द सेम पेज। दोनों एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, दोनों पॉजिटिव रहते हैं, अपनी टीम को बैक करते हैं, अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, और एक ये जज्बा इस टीम में हो गया है जीत का।
कि वो जीतने के लिए खेलते हैं, घबराते नहीं है किसी भी टीम के अगेंस्ट किसी भी सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ भारतीय टीम अब उतरती है मैदान में, और इसीलिए बाकी सारी वर्ल्ड की टीमें चौकन्ना रहती हैं भारतीय टीम से। बिल्कुल। और विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी टेस्ट चैंपियनशिप से पहले, राजकुमार जी, वो तो लग रहा था कि सीधे तौर पे वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल में न्यूजीलैंड उतर रही है, उनका ये, उनसे जब पूछा गया कि न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड में पहले से है, वो टेस्ट मैचेस खेल लेंगे, उनको एडवांटेज है, तो विराट ने बड़ा ही मजेदार अंदाज में एकदम एंग्री यंग मैन की तरह बोला कि फिर तो हमें फ्लाइट ही नहीं पकड़ना चाहिए अगर न्यूजीलैंड को एडवांटेज है तो ये एक तरह से ये दर्शाता है कि ये जो आज की युवा जनरेशन हमारी जो भारतीय टीम है, वो किस तरह की सोच के साथ मैदान पर उतरती है इन दिनों। बिल्कुल राजीव, एक मैं वही कहा, एक माइंडसेट ही अलग हो गया है। पहले भारतीय टीम का एक माइंडसेट ही अलग रहता था, दूसरी टीमों की तरफ देखा जाता था कि अरे उस टीम में ये भी है, उस टीम में डेनिस लिली है, जेफ थॉमसन है, या उधर एंडी रॉबर्ट्स है, माइकल होल्डिंग है। तो एक माइंडसेट पब्लिक का भी, टीम का भी यही रहता था कि बहुत स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट हम खेलने जा रहे हैं। या ऑस्ट्रेलियंस स्लेजिंग करते थे, रिकी पॉन्टिंग के जमाने में बहुत बुरी तरह अब्यूज किया जाता था भारतीय प्लेयर्स को, और भारतीय खिलाड़ी सर झुकाकर वो हो जाते, आंखें झुका लेते थे कि ठीक है हम जवाब नहीं देंगे वरना तो और गालियां देंगे ये लोग। लेकिन अब ये टीम ऐसी है कि उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको डराती है, उनको बोलती है कि आप कुछ बोलिए तो सही, आप एक वर्ड बोलेंगे तो हम 4 का जवाब देंगे। और उस पर कप्तान ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि बॉलर्स, मैंने देखा भोवी की कोई बात हुई या शायद उमेश थे, उनसे किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कुछ कहा तो विराट कोहली जाकर वहां पे उससे बहस करने लगे। तो मैंने कहा भाई वो तेरा क्या रोल था, व्हाई यू वर देयर, तुझे जरूरी है हर चीज में वो टांग अड़ानी होती है अपनी लैंग्वेज में, कि आपको जरूरी होता है हर चीज में वहां पे कंट्रोवर्सी में बोलना। तो वो बोलता है कि सर मेरी टीम है ये, मेरे किसी जूनियर प्लेयर को कोई कुछ बोलेगा तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने प्लेयर को नर्वस नहीं होने दूंगा, या कैसे वो बोल देगा मेरे होते हुए मेरे प्लेयर्स को। तो इस तरह का जज्बा है कि जिम्मेदारी लेता है विराट, बैक करता है अपने प्लेयर्स को। तो अब सारी टीम ही इतनी अग्रेसिव हो गई है। आपने इतने इंटरव्यूज पीछे किए इंडियन प्लेयर्स के राजीव, आपने देखा होगा कि सभी का बॉडी लैंग्वेज एक डिफरेंट है, सभी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचते हैं, भले ईशांत हो, सिराज हो, या कोई भी हो, सबका जज्बा ही ये है कि नहीं हम जीतेंगे और हमें जीतना है, हम डिजर्व करते हैं जीतना। तो एक सेल्फ बिलीव है अब इस भारतीय टीम में, और ये सेल्फ बिलीव लाने में कप्तान का बहुत बड़ा रोल है, और साथ साथ मैं कहूंगा रवि का बहुत बड़ा रोल है, रवि शास्त्री का, कि उन्होंने एक ये यकीन दिलाया है इस भारतीय टीम को कि आप अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में जाके जीत सकते हैं। तो इसी माइंडसेट के साथ अब भारतीय टीम उतरती है, जिसका फायदा भारतीय टीम को हो रहा है पिछले 4-5 साल से। राजकुमार जी, जो जिस 4-5 सालों की बात आप कर रहे हैं और जो प्रोसेस की बात रवि शास्त्री और विराट कोहली ने की इंग्लैंड रवाना होने से पहले, उन उस प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आप क्या देखते हैं? देखिए, एक तो राजीव फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट रही इस पूरे प्रोसेस में, कि ये पूरी बहुत फिट हो गई है, एक माइंडसेट पॉजिटिव हो गया है, एक सेल्फ बिलीव अब आ गया है इस टीम में कि यस वी कैन डू इट। मतलब अर्लियर ये होता था कि हम जाते थे कि यार हम एक तो टेस्ट मैच बाहर जाके ड्रॉ करा लें और हम हारे ना, लेकिन अब ये टीम इस माइंडसेट के साथ जाती है कि हमें हराना है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। मतलब कभी हम सोचते भी नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हम ऑस्ट्रेलिया में जाके हराएंगे, और अब देखिए कि 2 सीरीज हम बैक टू बैक उनको ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हैं। तो ये एक जज्बा ही इस टीम का अलग है, और इन्हें विश्वास है अपने ऊपर कि हम किसी भी टीम को किसी भी जगह पे हरा सकते हैं। और इसमें पूरा एक माइंडसेट ही भारतीय टीम का चेंज हो गया है, और पूरा क्रेडिट मैं पूरी टीम को ही दूंगा कि अब वो इस जज्बे के साथ मैदान में उतरती है कि हमें अच्छा करना है, एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, एक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं। आप देखें कि मतलब थ्रो डाउन्स कर रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, कि किसी बल्लेबाज को अगर प्रैक्टिस करनी है तो बॉलर उसको थ्रो डाउन्स करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब पूरा सपोर्ट स्टाफ होने के बावजूद एक दूसरे को इतना सपोर्ट करती है टीम, एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है इस टीम में। राजकुमार जी, क्योंकि जून के महीने से हमने चर्चा शुरू की थी, और जून के महीने पे भी मैं चाहता हूँ खत्म करें। 18 जून को टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होगी और 18 जून को आपका जन्मदिन भी है, तो पार्टी तो आपसे लेंगे, लेकिन क्या विराट से गुरु दक्षिणा में आपने बोला है कि इस बार टेस्ट चैंपियनशिप चाहिए आपको?
डेफिनेटली, मतलब मैंने वो जानता है कि मतलब मेरा बर्थडे है, और हाँ मतलब जी। एक जज्बा है उसका भी, एक ड्रीम है जिसे कहते हैं ना राजीव, कि किसी भी तरह ये टेस्ट चैंपियनशिप जरूर जीतनी है। और मुझे लगता है कि जिस प्रिपरेशन के साथ, जिस माइंडसेट के साथ भारतीय टीम गई है, तो मुझे पूरी आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम ये जरूर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी, क्योंकि वो एक भूख है भारतीय टीम में इस जीत के लिए। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो एक हार का बदला भी है, जो वर्ल्ड कप हम हार गए थे न्यूजीलैंड से, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड में भारतीय टीम के वो भी है कि इनकी वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे। तो शायद वो एक समय है कि अब बदला तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ उसका खामियाजा अब वापस लेने का। चलिए, हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं राजकुमार जी की जून के महीने में भारतीय टीम का जलवा बरकरार रहे, और जो अच्छे टोटके से हमने शुरुआत की थी, यानी कि 1983 वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने जून के महीने में जीती, और तीसरा पन्ना अगर भारतीय टीम जोड़ पाए, यानी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून के महीने में जीत पाए, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और जो हमारे तमाम दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ आईवीएम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खेल नीति का हर एपिसोड देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पे, अपने सवाल आप भेज सकते हैं @राजीव मिश्र पे। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्ट नेटवर्क पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM